अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल में हम लोग जान गए थे किसके बारे में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बात चल रहा था। इसमें हम लोग कल क्या जाने थे, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो पी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मेट है। इसमें देख रहे हैं डिग्री 2 है और टर्म्स 3 है। यहां पर हम लोग कल जाने थे कि रिलेशन निकला था, कुछ निकला था रिलेशन बिटवीन जीरोस। तो क्या निकला था, हम लोग देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा ये आपको आया था माइनस बी बाई ए। यानी कि हम इसी को अगर दूसरे भाषा में बात करें तो क्या है, तो सम ऑफ जीरोस आपको क्या मिला है, तो माइनस बी बाई ए। बी यहां पर देखिए क्या है, ये है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है आपको, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको पहला रिलेशन मिला। दूसरा रिलेशन था आपको अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है आपको, अल्फा पहला जीरो है, बीटा दूसरा जीरो है, यानी अल्फा इंटू बीटा ये आपको हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो गया आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होगा, सी बाई ए। सी मेरा क्या है, तो सी मेरा है आपको कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है मेरा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि दो रिलेशन मेरा क्या निकला, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा निकालने के लिए, डिफरेंस ऑफ जीरोस। डिफरेंस ऑफ जीरोस कहने का मतलब तो अल्फा माइनस बीटा। तो बाई चांस अगर आपको ये क्वेश्चन मिला तो आप ध्यान रखिएगा, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला होता है। और यहां से अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा आपको, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी ये आपको हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। इसको हम लोग और लिखते हैं तो मिलता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई ए स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया ए। यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो डिफरेंस ऑफ जीरोस। डिफरेंस ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या रहेगा आपको फॉर्मूला, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। तो यहां हम लोग तीन फॉर्मूला देख चुके हैं। पहला फॉर्मूला आपको क्या मिला है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला क्या आपको है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा फॉर्मूला क्या है आपको, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ये तीन फॉर्मूला आपको मिल गया है और इसको आपको यूज करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे। अभी तक तो हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं, अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने का। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानते हैं। बोल रहा है आपको कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देयर जीरोस। तो रिलेशन यहाँ जब भी आपको बोलेगा तो दो रिलेशन, पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और दूसरा रहेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो
तो क्वेश्चन मान लिए कि दे दिया गया है x² + 7x + 12। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि पहला आप इसका जीरोस फाइंड कीजिए एंड देन वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। मतलब क्या इनके जीरोस के बीच रिलेशन है उसको भी आप वेरीफाई कीजिए। दोनों आपको काम करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज कैसे होगा, ये तो 7x है, इसको आप ब्रेक कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 3x + 4x और प्लस यहाँ 12। इन दोनों आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो x यहाँ से हो गया आपको x + 3, इन दोनों में कॉमन है 4, तो x + 3, यानी कि दोनों में कॉमन x + 3 और x + 4। यहां से हम करेंगे अगर इसको 0 से इक्वेट, तो आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू -3, और अगर इसको करते हैं 0 से इक्वेट तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x = -4। यानी कि अगर हम बात करें तो पहला जीरोस यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, -3, और बीटा का वैल्यू यहां से क्या हो गया, -4। आप इसको बीटा और इसको अल्फा कुछ भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी को आप अल्फा किसी को बीटा माने, कोई परेशानी नहीं है। तो यानी अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -4, या अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू -3, कोई भी ले। तो ये हो गया आपका जीरोस फाइंड हो गया। यहां तक का काम आपका क्लियर। अब बारी है रिलेशन फाइंड करने का। तो पहला रिलेशन क्या कहता है, तो सम ऑफ जीरोस। क्या होता है आपको सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बताइए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कौन कौन है। पहला हो गया आपको -3 और दूसरा है -4। तो -3 + -4 क्या हो गया, -7। अब बारी यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x देखिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ है, और इसका कोफिशिएंट है 7, तो 7 लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ x² या कुछ नहीं तो यानी 1 है, तो यहाँ हो गया आपको -7, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7। तो पहला आपको हो गया वेरीफाई। दूसरा क्या रहेगा आपको इसमें वेरीफाई करने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो -3 पहला अल्फा हो गया और दूसरा -4, यानी कि ये हो गया 12। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कौन यहाँ पर है, 12 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हुआ, यानी देख रहे हैं इधर भी 12 और इधर भी 12, यानी देयरफॉर या हेंस वेरीफाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, तो जीरोस फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर क्या करेंगे हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा, और जो दो रिलेशन है अल्फा + बीटा = -b/a, या उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो अल्फा + बीटा = या सम ऑफ जीरोस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो रिलेशन आपको वेरीफाई करने होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, तो रहेगा आपको कि फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and 3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस क्या है, तो -2 और 3 है। तो क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर 2 जीरोस है, यानी कैसा पॉलिनोमियल है ये, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कल हम लोग जाने थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, इन फॉर्म्स ऑफ जीरोस। ये आप याद रखिएगा, ये होता है px = x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये आपका क्या है, तो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या मिलेगा आपको, px = x² - x, अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू +3, यहाँ आपको होगा -2 × 3, यानी कि x², 3 - 2 1 1 × -1 तो -6,
3 2 जा 6, यानी आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा। हर जो आपको टाइप का क्वेश्चन आता है वो इसी में थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब अल्फा और बीटा क्या है, तो जीरोज है किसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के। आपको फाइंड क्या करना है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो बहुत लोग पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे, तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर फैक्टराइज नहीं कर पाए तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। तो अगर हमको फाइंड क्या करना है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो लिखिए आप लोग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम हो गया आपको अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा आपको बीटा और यहाँ आ जाएगा आपको अल्फा। अब जब तक बताइए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा डिवाइड होके, तो माइनस बी बाई सी। माइनस बी करने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो -1 है। सी मेरा क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 1 बाई 1, यानी ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तो जो दिया गया है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे और वहां से आपको वो सॉल्व हो जाएगा आंसर। अब आप लोग क्या कीजिएगा इसमें, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज है, जनरली पोलिनोमियल ही लिखा रहेगा आपको, पोलिनोमियल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे बेस्ड होगा, उसे आप सॉल्व कीजिएगा, और जहां आपको वहां पर प्रॉब्लम हो पूछिएगा, फिर आपको उसको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है।